हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्याजी जीके के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम कंप्यूटर मेमोरी का लास्ट पार्ट देखेंगे, जिसमें हम कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो शुरू करते हैं। एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है, जिन्हें आगे उप विभाजित किया जाता है। तो ट्रैक्स को फिर सेक्टरों में उप विभाजित किया जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक हार्ड डिस्क होती है जिसमें जो गोल गोल रिंग्स होती हैं, लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ये। तो इसके अंदर जो गोल गोल रिंग्स होती हैं उनको ट्रैक्स बोलते हैं, और फिर इन ट्रैक्स को सेक्टरों में विभाजित किया जाता है, जिसके अंदर हमारे डेटा को 0-1 की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। एक मैग्नेटिक डिस्क के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये भंडारित डेटा पर केवल अनुक्रमिक एक्सेस देता है। अनुक्रमिक एक्सेस मतलब सीक्वेंशियल एक्सेस देता है। तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक डिस्क में आती है फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, जिसके ऊपर हमें डेटा का डायरेक्ट एक्सेस मिलता है, यानी कि हम कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली या रैंडमली। बेसिकली जो डायरेक्ट एक्सेस होता है ये सीक्वेंशियल और रैंडम एक्सेस का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि हमें अगर किसी फाइल पे पहुंचना है तो हमें पर्टिकुलर फोल्डर पे जाके ओपन करके फिर उस फाइल पे पहुंचना होता है। तो ये एक सीक्वेंशियल एक्सेस हो गया। जबकि हम फाइल के अंदर कोई भी हमें कंटेंट चाहिए तो उसको हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, तो ये रैंडम एक्सेस हो गया। तो ये सीक्वेंशियल और रैंडम एक्सेस का कॉम्बिनेशन होता है डायरेक्ट एक्सेस। जबकि सीक्वेंशियल एक्सेस में हम एक के बाद एक ही ओपन कर सकते हैं फाइल्स को, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो सीक्वेंशियल एक्सेस मैग्नेटिक टेप के अंदर होता है, जो हमारी पुराने ज़माने की कैसेट्स हुआ करती थी जिसमें सॉन्ग्स वगैरह रिकॉर्ड करते थे, वो मैग्नेटिक टेप जो होती है उसके अंदर सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। जबकि मैग्नेटिक डिस्क यानी फ्लॉपी और हार्ड डिस्क के अंदर डायरेक्ट एक्सेस होता है। निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? तो ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस यानी सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस जो फ्लैश मेमोरी पे काम करती हैं, जो कि आधुनिक युग की स्टोरेज डिवाइसेस हैं। हार्ड डिस्क से ज़्यादा वो अच्छी परफॉर्मेंस होती है, उनकी एक्सेस स्पीड ज़्यादा अच्छी होती है। जिसमें आते हैं मेमोरी कार्ड, एसडी कार्ड या एसएसडीज या डिजिटल कैमराज में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर और यूएसबी फ्लैश ड्राइव जो हमारी पेन ड्राइव होती है वो भी इसके अंदर आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि डीवीडी रोम। तो ये एक इसका उदाहरण नहीं है डीवीडी रोम। डीवीडी रोम ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। इसमें लेज़र प्रकाश की सहायता से डेटा को स्टोर किया जाता है। निम्न में से किसी सेकेंडरी स्टोरेज के एक स्वरूप के तौर पर नहीं माना जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा रैम, क्योंकि ये एक प्राइमरी स्टोरेज है, मेन मेमोरी है ये कंप्यूटर की, जिस पे सीपीयू का सीधा एक्सेस हो सकता है। सीपीयू उसको सीधे ही एक्सेस कर सकता है सिस्टम बसेस के द्वारा। तो ये एक प्राइमरी मेमोरी है। डिजिटल कैमरा में निम्नलिखित में से किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो ये अभी हमने पढ़ा कि इसमें फ्लैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। एक सामान्य सीडी रोम आमतौर पर कितना डेटा स्टोर कर सकता है? तो सीडी रोम यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इस मेमोरी को सिर्फ रीड कर सकते हैं यूज़र, इसमें डेटा राइट नहीं कर सकते। तो इसमें डेटा स्टोर होता है 680 MB तक, यानी कि हमारी जो फ्लॉपी डिस्क आई थी जो कि बहुत कम डेटा स्टोर करती थी, उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क का आविष्कार हुआ था, तो वो इससे ज़्यादा डेटा स्टोर कर पाई। लेकिन ये एक रीड ओनली मेमोरी थी। इसके बाद सीडी के आगे और भी वर्जन्स आते गए जिन पे हम राइट भी कर सकते थे, जैसे कि सीडी आर यानी कि सीडी रिकॉर्डेबल और सीडी आरडब्ल्यू यानी कि सीडी रीराइटेबल। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, और एक आधे बाइट को के रूप में जाना जाता है। तो आधा बाइट यानी कि 4 बिट, तो इसको हम निबल कहते हैं। किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो वो होता है जो प्राइमरी मेमोरीज होती है हमारी, रैम। तो इसमें रैम में हो जाता है डेटा, जबकि सेकेंडरी मेमोरीज में डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है। स्टोरेज की उच्चतम क्षमता है
तो इनमें से स्टोरेज की सबसे ज़्यादा होती है योटा बाइट। ये हम देख सकते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो सबसे स्मॉल होती है बिट जो 1 या 0 के फॉर्म में होती है। उसके बाद होती है निबल यानी कि 4 बिट। उसके बाद बाइट 8 बिट, फिर किलो बाइट 1024 बाइट, और फिर होता है मेगा बाइट यानी कि 1024 किलो बाइट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा होती है योटा बाइट 1024 जेटा बाइट। सबसे तेज़ मेमोरी है इनमें से, तो सबसे तेज़ मेमोरी है इनमें से कैशे मेमोरी, क्योंकि ये सीपीयू के बहुत पास होती है। सीपीयू हमारी एक चिप होती है जो मदरबोर्ड में होती है, लगी होती है, और इसके पास ही कैशे मेमोरी लगी होती है। तो कैशे मेमोरी बेसिकली 3 टाइप की होती है, 3 होती हैं। तो L1, L2, L3। तो L1 जो होती है वो सीपीयू चिप के अंदर ही होती है, जबकि L2 और L3 सीपीयू चिप के एकदम पास में लगी होती हैं, जिनका सिस्टम बसेस की हेल्प से एक्सेस होता है। जबकि L1 सीपीयू के अंदर होती है चिप के, इसलिए उसमें बसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एक अगर यहाँ पे ऑप्शन रजिस्टर्स का होता तो इसका आंसर रजिस्टर आ जाता, क्योंकि रजिस्टर मेमोरी जो होती है वो सीपीयू चिप के अंदर ही होती है, जो कि सीपीयू की लोकल स्टोरेज होती है। तो यहाँ पे इसके बाद आ जाएगा आंसर कैशे मेमोरी का। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर मेमोरी की हायरार्की देख सकते हैं कि एक्सेस के बेसिस पे या स्टोरेज के बेसिस पे किस तरीके से वो काम करती हैं। तो अभी हमने देखा सबसे फास्ट और सबसे एक्सपेंसिव मेमोरी जो होती है वो होती है रजिस्टर्स, जो कि सीपीयू चिप के अंदर होती है और सीपीयू की लोकल स्टोरेज होती है, जहाँ से सीपीयू डेटा को एक्सेस करता है, प्रोसेस करता है एएलयू। तो सबसे पहले आ जाता है रजिस्टर्स, जो कि सबसे ज़्यादा फास्ट होती है क्योंकि ये सीपीयू चिप के अंदर ही होती है और सबसे एक्सपेंसिव भी होती है। इसके बाद आ जाता है कैशे, प्रोसेसर का कैशे, जो कि रजिस्टर के बाद आता है और ये सीपीयू के एकदम नज़दीक में लगी होती है ये मेमोरी, और ये इससे थोड़ी कम एक्सपेंसिव होती है। उसके बाद आ जाता है रैम, जो कि कैशे मेमोरी के पास होती है रैम। उसके बाद आ जाता है रैम के बाद हमारी जो आ जाती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो उसमें सबसे आ जाता है फ्लैश मेमोरी, जो कि आधुनिक युग की मेमोरी है, जिसमें एसएसडी, मेमोरी कार्ड, एसडी कार्ड, यूएसबी पेन ड्राइव ये सब आती हैं। तो ये फ्लैश चिप पे आधारित मेमोरी होती हैं। तो इसके बाद रैम के बाद ये सब आ जाती हैं जिनका एक्सेस टाइम अच्छा होता है। इसके बाद आ जाती है हमारी हार्ड ड्राइव। तो हार्ड ड्राइव में थोड़ा मैकेनिकल कंसेप्ट यूज होता है, बेसिकली ये मैग्नेटिक डिस्क होती है, तो इसमें मैकेनिकल कंसेप्ट यूज होता है, इसलिए इसकी एक्सेस स्पीड थोड़ी सी इन सबसे ज़्यादा हो जाती है, यानी कि थोड़ी सी स्लो हो जाती है। इसके बाद आ जाती है हमारी ऑप्टिकल डिस्क, जिसमें सीडी, डीवीडी और ब्लूरे आ जाती हैं। और इसके बाद आ जाता है हमारा मैग्नेटिक टेप, और बैकअप के लिए जो यूज में होता है मैग्नेटिक टेप, जिसमें सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। तो इसकी स्पीड सबसे स्लो होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।